हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 क्लास 8 का अध्याय 1 जो परिमेय संख्या है उसे हम पढ़ेंगे। उसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। इन्हीं दो क्वेश्चन को हम हल करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म को ही गुण कहते हैं, गुण का नाम लिखिए। मतलब ये 3 दिया हुआ है समीकरण, इसमें कौन कौन सा गुणधर्म होगा उसी गुणधर्म का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर हम कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं। जो पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता गुणधर्म। ये गुणधर्म क्या होता है सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। इस गुणधर्म में कोई दो संख्या लीजिए। जैसे मान लिए हम ले लिए एक और बी। पहला क्या हो गया, संख्या ए, दूसरा संख्या बी। इन दोनों का गुणनफल अब बराबर करके ए गुणे बी लिखे हैं। अब इस साइड इसका अपोजिट लिखिए, बी गुणे ए। अगर क्रम विनिमयता गुणधर्म में दो संख्या लेते हैं ए गुणे बी और इसका बराबर लिख के इसका अपोजिट गुणा कर देते हैं बी गुणे ए। अगर यह कंडीशन रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो वह कौन सा गुणधर्म होगा, क्रम विनिमयता गुणधर्म होगा, ठीक है। अब दूसरा गुणधर्म के बारे में समझते हैं। दूसरा गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम गुणधर्म। ये गुणधर्म क्या होता है, ये गुणधर्म होता है कि अगर किसी संख्या में एक से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई एक संख्या एक है, उसमें एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। यही क्या होता है, गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम गुणधर्म होता है। जो इस नियम का पालन करेगा वही होगा गुणात्मक तत्समक नियम। इस नियम में कोई एक संख्या लेते हैं, उसमें एक से गुणा करते हैं, वही संख्या प्राप्त होगा तो वह गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम गुणधर्म होता है। और तीसरा गुणधर्म होता है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म होता है, तीसरा गुणधर्म, ठीक। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक संख्या लेंगे बट्टा में ए बट्टा में बी और इसका अपोजिट गुणा करते हैं बी बट्टा में ए। अगर यह बराबर करके एक, क्योंकि इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल का कितना आएगा, एक आएगा। ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। मतलब जो इस फॉर्म में रहेगा वह क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म होगा। कोई दो संख्या लेंगे ए बट्टा में बी, फिर इसको अपोजिट करके बी बट्टा में ए, क्योंकि कट के एक ही आएगा। तो जो इस नियम का पालन करेगा वह गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म होगा। नेक्स्ट एक है और सहचारिता गुणधर्म। यह गुणधर्म क्या होता है, इसमें कोई तीन संख्या लेते हैं ए बी और सी, तीनों का गुणनफल बराबर करके फिर इधर भी लिखेंगे ए गुणे बी गुणे सी। ए को छोड़कर बी सी में कोष्टक, इसमें ए बी में कोष्टक। जो इस फॉर्म में रहेगा वह क्या होगा, गुणात्मक नहीं सॉरी सहचारिता गुणधर्म। यानी अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है इतना, ए को ए में कोष्टक नहीं है, बी सी में कोष्टक रहेगा और इधर ए बी में कोष्टक रहेगा, सी में कोष्टक नहीं रहेगा। तो जो इस नियम का पालन करेगा वह सहचारिता गुणधर्म होता है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया है, -4/5 गुणे 1 और इधर क्या दिया है, 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। यहाँ पर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें कहा है कि इसमें कौन सा गुणधर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बोले हैं यहाँ पर, अगर किसी संख्या में एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो यहाँ पर क्या होगा, गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम गुणधर्म।
यहाँ पर देखिए एक ये संख्या है यहाँ पर a, इसमें 1 से गुणा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर भी ये संख्या क्या है a, इसमें भी 1 से गुणा हुआ है। तो इसमें a में 1 से गुणा हुआ इतना आया, फिर a में 1 से गुणा हुआ इतना ही आया। मतलब एक a जो है क्या है, मतलब -4/5 है, और गुणे 1 गुणा करेंगे कितना आएगा, -4/5 ही आएगा। और इसमें भी 1 गुणे -4/5 गुणा करेंगे कितना आएगा, -4/5। माने दोनों कंडीशन में क्या सेम ही आ रहा है। तो यह कौन सा गुणधर्म होगा, गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम गुणधर्म। यह कौन सा गुणधर्म होगा, गुणात्मक तत्समक प्रतिलोम गुणधर्म। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर ये पहले इसके थोड़ा ये देख लीजिए, ये क्रम विनिमेयता गुणधर्म होगा दूसरे वाले में। कैसे होगा थोड़ा ये देखिए। क्रम विनिमेयता गुणधर्म क्या होता है, कोई दो संख्या लीजिए a गुणे बी, इधर क्या करिए अपोजिट कर दीजिए b गुणे a। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर। तो जो इस नियम का पालन करेगा वो क्रम विनिमेयता गुणधर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, a है गुणे b, ठीक, बराबर। अब देखिए -13/17 है, तो इधर भी -13/17 है। तो यहाँ पर -13/17 को a माने हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये a होगा। इसको हम b माने हैं, तो ये भी क्या होगा, b। अब देखिए ये कंडीशन आ गया, a गुणे b, अब बराबर में करके इसका अपोजिट b गुणे a। ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे वही आएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। 13 दूना का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है। 13 दूना का 26, 7 सत्ते 49, 7 7 4 11, ठीक, बराबर। इसको माइनस और माइनस प्लस, 13 दूना का 26, और इधर भी 1 1 9, मतलब दोनों कंडीशन में क्या रहा है, बराबर। ये नियम फॉलो करेगा, ये दोनों कंडीशन में बराबर आया तो ये कौन सा होगा, गुणधर्म क्रम विनिमेयता गुणधर्म, ठीक। ये दूसरा क्या होगा, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। तो यहाँ पर हम एक गुणधर्म आपको बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। इसमें क्या होता है, कोई दो संख्या a/b लेंगे और इसका उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे, अब बराबर 1 आएगा। तो कौन सा गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म होता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये है a, ये क्या है a, ये क्या है b। देखिए ये b तो ये भी b, ये a तो ये भी a। अब देखिए कट कर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए -19/29, ये दिख रहा है सबसे, हाँ। अब देखिएगा -19 गुणे 29 और गुणे 29 और -19, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बराबर 1। मतलब ये कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का पालन कर रहा है। कौन सा गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। यह इस गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, ठीक। अब एक नंबर जो क्वेश्चन है पूरा समाप्त हुआ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, इसमें कहा है दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि बताइए कौन से गुणधर्म, यानी गुण वही होता है, गुण की सहायता से आप इतने को के रूप में मतलब अभिकलन कर सकते हैं। यानी किस गुणधर्म के आधार पर इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक आपको बताए थे गुणधर्म। यहाँ पर देखिए सहचारिता गुणधर्म क्या होता है, जो इसमें 3 संख्याएं होती हैं और तीनों का गुणनफल, मतलब पहले वाले में बीसी में कोष्टक लगा होगा, और जो दूसरे तरफ होगा उसमें ए बी में कोष्टक लगा होगा, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर ए क्या है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 ठे है, यहाँ पर भी 3 ठे है। देखिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखिए यहाँ पर तीनों में गुणा है, बी और सी में यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये को मतलब बराबर मान लीजिए इसके, ठीक। अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों में गुणनफल है, तीनों में गुणनफल लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ में ब्रैकेट है, ए और बी में। तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या बताए हैं, सहचारिता गुणधर्म में बी सी में कोष्टक और इधर ए बी में, इधर देखिए बी सी में कोष्टक लगा है और इस साइड ए बी में कोष्टक लगा है। तो मतलब ये कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है, सहचारिता गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो यह कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, सहचारिता गुणधर्म। इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा, सहचारिता गुणधर्म, सहचारिता गुणधर्म। इसका उत्तर होगा दूसरे का सहचारिता गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।